नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। हम लोग जिस स्टॉक का आज एनालिसिस करेंगे वो एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड। अभी ये ऑलरेडी 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। तो आप अपना एनालिसिस करके और कमेंट में बताइए कि क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगी नहीं बनेगी। प्लीज चेक, डिस्क्लेमर चेक कर लीजिए। और कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो पहला अपना खुद का एनालिसिस करके तो ही स्टॉक एनालिसिस करें। ये मेरा जो एनालिसिस है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, पढ़ाई के लिए, समझने के लिए। इसको देख के कोई भी आप ट्रेड ना लें। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड के अगर हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन में देखें तो ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। जैसा आप देख सकते हैं 2 इयर्स में जो है 363.16% का रिटर्न दे चुके हैं ये कंपनी। तो अभी मंथ एंड ईयर वाइज ईयर जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम डेली बेसिस पे देखें, वन डे में इसका 5.58% जो है स्टॉक ऊपर गया है। 1 वीक की बात करें तो 8.40%। 1 मंथ में 34.20। मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपया लगा होता और 1 मंथ तक वेट किया होता तो आपका पैसा जो है उसमें 34.20 बढ़ जाता, तो टोटल हो जाता 1,34,200। अगर आप 3 मंथ का बात करें तो 66.85%। अगर 6 मंथ की बात करें तो 143.46। अगर आपने 1 लाख रुपया लगा होता तो ये 1.43% बढ़ जाता, मतलब 1 लाख रुपया आपका प्लस 1,43,000 और ऊपर से तो 2,43,000 के आसपास हो जाता है। 1 ईयर पे बात करें तो 56.3%, जो उतना अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन 2 इयर्स पे 363% रिटर्न दिया, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम के डिटेल्स ऑफ बिजनेस एंड इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी जो है 2011 में स्टार्ट हुई और अभी जो है वो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट्स इसपे का इंडियन रेलवे के लिए। अभी हम इस कंपनी ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। कंपनी एक्वायर्ड 26% स्टेक इन प्रो गाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड 50% स्टेक इन कॉनकॉर्ड लैब टू मेक इनोवेटिव एंड प्राइवेट लिमिटेड। सो ये इनोवेशन और सर्विसेज के लिए इन दोनों कंपनी से ये स्टैक खरीदा है। अभी 2024 में कंपनी एक्वायर्ड 90% स्टेक इन एडवांस रेल कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए सर्विस प्रोवाइडर थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट्स। अभी कंपनी का एज स्पेशलिटी क्या, बेनिफिट क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग R&D कंपनी है। ये खुद का नए नए चीज का इनोवेट करती है और वो चीज का अपने कंपनी में प्रोडक्शन करके और उसके बाद रेलवे को प्रोवाइड करती है। तो इसके पास 60 to 70+ इंजीनियर जो है वो टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन एंड IP क्रिएशन को देखते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्यों है? क्योंकि ये अपना इन हाउस आइटम्स इनोवेट करती है, घर पे अपने कंपनी में बनाती है, जिसके कारण ये काफी लो कॉस्ट होता है फॉर प्रोडक्ट लाइक। अगर हम एग्जांपल देखें तो कवच क्रिएटिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी नेक्स्ट देखें, द कंपनी डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस जीरो emission propulsion system delivering significant fuel saving, higher efficiency and zero emissions. अभी a lot of critical equipments like chopper, vehicle control unit, a driver, display, sensor and controllers have been designed and manufactured. यहाँ जो चॉपर है वो हेलीकॉप्टर नहीं, ये एक इक्विपमेंट रिलेटेड टू रेलवे है। अभी दिस एडवांसमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कैपेबिलिटी, तो इंडिया के लिए भी अच्छा है क्योंकि ऐसा कंपनी मिल गई है जो इंडिया को एक एक स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ा रही है। तो ये कैन डिलीवर सेफ, रिलायबल एंड नेक्स्ट जनरेशन रेल टेक्नोलॉजी विदाउट रिलायंस टू इम्पोर्ट इम्पोर्टेड डिजाइन। अभी कॉनकॉर्ड सिस्टम जो है वो 2.66% इसका बढ़ के स्टॉक 2.67। and after that company associated arm Propagate India Private Limited has received first order for Kavach
अभी कवच को अभी नया ऑर्डर मिला है ऑफ 19.45 करोड़ फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवे, दैट इज सिकंदराबाद। सो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि कंपनी इनोवेशन करती है और सस्ता प्रोडक्शन करके इंडियन रेलवे को देती है, तो इसका जो कस्टमर बेस है वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा है और इनके पास इनोवेशन का ताकत है, जिससे रेलवे को भी प्रॉफिट होगा और ये कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तो ये आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स देखें तो सेक्टर कैपिटल गुड्स, कैटेगरी स्मॉल कैप, फेस वैल्यू स्टॉक का 10, मार्केट कैप 1778 करोड़, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड 63 lakhs, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1621। अभी जो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं वो है मिस्टर नितिन जैन मैनेजिंग डायरेक्टर, मिस्टर गौरव लट ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, मिस्टर मयंक मोदी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मिसेस लविशा वाधवानी कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर। उसके अलावा अदर मैनेजमेंट टीम मेंबर्स हैं। इसका हम एनालिसिस 3 पेज में करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट एनालिसिस की बात करें, इसमें हम फंडामेंटल का देखते हैं। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो एबिटा एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर जो है वो इंक्रीज कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। सेल्स एंड एक्सपेंसेस बोथ आर इंक्रीजिंग एंड प्रोवाइडिंग हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन। पैट की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, इज इंक्रीजिंग क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर वेरी स्ट्रांगली। स्टॉक का पी 78.2 है, जबकि इंडस्ट्री पी 36.2 है। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन अच्छा जो स्टॉक होता है वो थोड़ा महंगा ही होता है, तो कंपेरेटिवली ये महंगा है, बट फिर भी बोल सकते हैं कि वैल्यू जो है गुड है। डीई डेट टू इक्विटी 0 है, जो कि बेस्ट है, कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। सीआर करेंट रेशियो की अगर बात करें तो 6.44, जबकि 1.5 से ज्यादा अगर हो तो हम अच्छा बोलते हैं, तो ये अच्छा है। बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी कुछ भी कर्ज नहीं है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेज, कुछ भी प्लेज किया हुआ नहीं है। कंपनी इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट, विच इज गुड साइन दैट कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। अभी हम अगर ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो रिजर्व इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, हेंस दिस इज पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। नेट कैश फ्लो इज 0, मींस कंपनी इज इन्वेस्टिंग in increasing its base and innovation. नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी जो है दूसरा कंपनी बाई करने में, ये सब जो हमने देखा उसमें पैसा खर्च कर रही है, सो इट इज गुड। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। EPS is 36.0, which is greater than 15, hence earning per share is very good. ROE की बात करें 27.4, since it is more than 10, hence it is good. And ROC 36.8, which is greater than 15, hence it is good. कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस पार्ट 2 के अगर हम देखें तो हम बोलते हैं ये हाई मोमेंटम स्टॉक है। कैसे है वो हम लोग डिटेल में नीचे देखते हैं। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60.83 ओवर लास्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में 65.83 हो गया, मतलब आपने 1 लाख रुपया अगर जमा किया होता तो 65,000 से ज्यादा इसमें प्रॉफिट मिला होता 3 महीने में, जो कि बहुत ज्यादा है। सो दैट इज what it is high momentum stock. Second, company has delivered good growth, profit growth of 146.67 over 6 months, and company has delivered good profit growth of 55.33 in 1 year. Price जो है इसका एबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि हाई मोमेंटम स्टॉक के लिए होना चाहिए। मेकिंग न्यू 52 वीक हाई एंड जंपिंग टू न्यू लेवल्स ऑन वीकली बेसिस। A stock rate increase with 50% in last 1 year, which is very strong increase. Delivery of a stock is more than 60%, means the stock mostly bought for long term. RSI showing price strength and MACD line above signal line, so it is bullish momentum signal. RSI 9 overbought range में है and having value approximately 73.62, which is good. RSI 3, RSI 9 and both crossed weighted RSI 21, hence it is a bullish stock. एनालिसिस पार्ट 3 में बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो प्रोमोटर होल्डिंग इज 67,
0.06%, जो कि अच्छा है, बट इट इज डिक्रीज्ड बिफोर। इससे भी ज्यादा था, ये डिक्रीज हुआ जबकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए। सो इसमें इंप्रूवमेंट का जरूरत है। पब्लिक होल्डिंग 32.51%, जो कि मोर देन 30% है, जो कि गुड नहीं है। इट शुड बी लेस देन 30%। तो अगर प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज करता है तो ऑलरेडी पब्लिक होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज करेगा, तो ये कंपनी थोड़ा और अच्छे हो जाएगी, पहले से अच्छी है बट थोड़ा और अच्छा हो जाएगी। Debtor days is increasing, which is not a good sign. Working capital days increasing and reached very high value, which is not a good sign. Low Piotrowski score 4, जो कि मीडियम स्कोर है, indicating some financial strength but also weakness. ये मीन्स मीडियम है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम स्ट्रॉन्ग के बीच में है। तो इसका फ्यूचर जो है वो उसमें थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन दिस इसका स्ट्रोक जो है वो स्कोर 4 है। अभी कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन इनोवेशन एज वेल एज strategic investment, and as per my study will perform well in future but still needed to analyze from your side before investment. यहाँ हम ग्राफ से देख सकते हैं कि स्टॉक का वैल्यू 2811 से थोड़ा ज्यादा है और अभी वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। RSI बुलिश है 73.62। MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइन के ऊपर है, जो कि बुलिश दिखाता है, तो ये स्टॉक अभी बुलिश है। अभी हम अगर बाइंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ये स्टॉक का जो सेल्स है वो काफी अच्छा है और इसमें इनोवेशन और आगे फ्यूचर जो है इसका ठीक ठाक है। तो अगर हम का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी अगर हम बात करें कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो बाइंग स्ट्रेटजी की बात करें तो बाय स्मॉल अमाउंट व्हेन स्टॉक स्टार्ट मूविंग अपसाइड अगेन एंड कीप अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। दिस स्टॉक एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न, हेंस कलेक्ट मंथ आफ्टर मंथ, बिकॉज इसका वैल्यू जो है काफी महंगा स्टॉक है, तो थोड़ा थोड़ा करके मंथ वाइज जमा कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्टॉक ऊपर स्टार्ट करे करना तो ही बाय करना चाहिए। अभी हम जो लेवल है उसके हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस 2688 होना चाहिए, 2688। बाई पॉइंट 2741 से 2811 जो अभी का लेवल है, और टारगेट जो है वो 3700 के आसपास होना चाहिए। सो प्लीज लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। प्लीज गेस when will it move up or no, and when it will reach to the next level that I have shown. So please like, comment and subscribe my videos. Thanks for watching. We'll see you in the next video.